शफ़क़त और अदल का गीत गाऊंगा और ऐ खुदावंद मैं तेरी मदह सराई करूंगा। यसु मसीह के जलाली और बाबरकत नाम में आप सबों को सलाम। मैं हूं राशिद यूनुस और आप देख रहे हैं कामयाबी का सफ़र। इस नए सफ़र में, नए एपिसोड में नए गेस्ट के साथ मौजूद हैं। वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, खुदा ने उन्हें इज़्ज़त दी है और दुनिया भर में उनकी मौसीकी की सूझबूझ की तारीफ़ की जाती है। तो आज हमारे दरमियान में एक ख़ास मेहमान, नहायत हम्बल शख्सियत, खुदा के बंदा, खुदा के वर्शिपर, खुदा की तारीफ़ करने वाले जनाब भाई आसिफ बॉय साहब। हेलो सर। थैंक यू पादरी राशिद यूनुस साहब, बहुत शुक्रिया आपका। जी नाजरीन, इससे पहले कि हम उनसे बातचीत करें, आइए उनकी ज़िंदगी में खुदा के बड़े कामों को, जो कामयाबियों और अचीवमेंट्स की सूरत में हुए हैं, हम उनको चंद झलकियों में देखते हैं। ऊंचा मेरे खुदाया आसमां उते हो तू, ऊंचा मेरे खुदाया सब तरते उते जाहिर होवे जलाल तेरा आसमान उते हो तू। मेहरबान 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 रहमो दावद के है कमाल ऐना देउते बड़ियां मेहरबानियां मेहरबान साडा यहोवा खुश असी उस तो सदा मेहरबान साडा यहोवा खुश असी उस तो सदा। मेहरबान 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 मेहरबान।
दसां बेलिया वे यसू बूटा अंगूर दा दसां बेलिया वे यसू बूटा अंगूर दा जेड़ी ओदे नाल टैनी सदा हरी भरी रहनी जेड़ी ओदे नाल टैनी सदा हरी भरी रहनी सेक लगे ना तंदूर दा दसां बेलिया वे यसू बूटा अंगूर दा दसां बेलिया वे यसू बूटा अंगूर दा यसू जिंदगी दा पानी है जेड़ा ओदे कोलों पीवे ओ ते सदा तर जीवे जेड़ा ओदे कोलों पीवे ओ ते सदा तर जीवे ओदे कोल जिंदगानी है दसां बेलिया वे यसू जिंदगी दा पानी है दसां बेलिया वे यसू जिंदगी दा पानी है जी नाजरीन, आपने देखा कि खुदा ने अपने बंदा की ज़िंदगी में कितने बड़े बड़े काम किए और खुदा उन्हें कैसे इस सफ़र में कामयाब कर रहा है और वो आज भी खुदा की सताइश के लिए जगह ब जगह तरह ब तरह से इस्तेमाल हो रहे हैं। तो सर, ये जो आपका सफ़र है मौसीकी में, कब और कैसे शुरू हुआ? मौसीकी का तो बहुत पुराना है, प्रशिश में देर से आए हैं। ओके। मौसीकी ख़ानदान से थी और जो प्रशिश है ये फिर जब खुदा यीशु मसीह को कबूल किया फिर उसके बाद ये बरकत मुझ में कहने के वाज़े हुई, ज़ाहिर हुई, उसके बाद फिर मैंने वर्शिप करना शुरू की। आप यूँ कह लें कि मौसीकी ख़ानदान में थी तो खुदा ने मतलब मौसीकी का पहले से आपकी देख फैमिली में कोई और भी पहले मौसीकी में था? जी हाँ, मेरे आबाओ अजदाद मौसीकी करते थे। क्या? फिर खिदमत में मेरे साथ मेरे भाई हैं दोनों, वो खुदा उनकी खिदमत कर रहे हैं प्रशिश में भी। तो मौसीकी के साथ ताल्लुक़ पुराना है, लेकिन मसीह के लिए आपने गाना कब शुरू किया? मैंने 1994 से शुरू किया था। बीच में मैंने खुदा को छोड़ दिया। फिर 2002 में मेरी फिर से सुलह हुई, खुदा यीशु मसीह ने मुझे फिर कबूल किया। अमेजिंग। तो उसके बाद फिर अब तक मैं खुदा उनके साथ हूँ। खुदा उनकी शुक्रगुजारी वो मेरे साथ है, आमीन। उसकी बड़ी मेहरबानी। प्रेज़ गॉड। आपका बहुत मशहूर गीत आसमानी चीज़ों के ख्याल में रहो। रहूं, तुझ में रहूं, जिस हाल में रहूं। क्या? इसके पीछे एक देखें, हर किसी अच्छे काम का एक छोटा सा कोई ना कोई बात एक मुहर्रक होती है जो उसको तहरीक देती है और चीज़ें, काम, बातें वजूद में आती हैं। तो इस गीत के पीछे बात यह है कि मैं और मेरा ख़ानदान हम किराए के लिए ना घर ढूंढ रहे थे। तो ढूंढ के थक गए, 2-3 माह गुजर गए, रोज़ाना हम निकल रहे हैं घर देखने के लिए। थक गया, इतना थक गया कि मतलब मैंने फिर आसमान की तरफ मुँह करके गिला किया। मैंने कहा ज़मीन पर मेरे लिए घर ही कोई नहीं है। खुदा के रूह ने मेरे दिल में डाला कि आसमान पर मेरा घर है। क्या? तो उस बात के बाद फिर ये गीत जो था वो वजूद में आया कि आसमानी चीज़ों के ख्याल में रहूं, तुझ में रहूं, जिस हाल में रहूं। अमेजिंग सर, अमेजिंग। शायद ये किसी को ना पता, ये तो फिर आपने खुद से लिखा? जी हाँ जी। अमेजिंग, बहुत खूबसूरत गीत। नाजरीन जानते हैं कि एक बहुत मशहूर ज़बूरों का जो मैशअप है, मैशअप हुआ जी, तो उसमें आप लोगों ने गाया, खूबसूरती से गाया। तो उसका ख्याल कब आया ज़बूरों को लेकर?
वो एक प्रोग्राम डिज़ाइन हुआ था रावलपिंडी इस्लामाबाद में कि कोई डेलीगेशन आ रहा है तो वो सिर्फ ज़बूर चाहते हैं कि उनकी मीटिंग्स में ज़बूर गाए जाएं और ज़बूरों को ही प्रमोट किया जाए। अच्छा। तो हम रिहर्सल्स कर रहे थे ज़बूरों की और फिर दिन रात हम काम करते तो ज़बूर का एक मैशअप वो करते करते हमें ख्याल आया आप तक जो मैशअप पहुंचा है वो बहुत कह रहे हैं कि शॉर्टलिस्ट करके पहुंचा है। जो पहला बना था उसमें मोर देन 17 हमने अच्छा। ज़बूरों को शामिल किया था जो एक ही टेम्पो और स्केल मैच करते जी हुए बिल्कुल हम बिल्कुल। आखिर पे हम ज़रा उसको लेके जा रहे थे, थोड़ा सा जोश में लेके जा रहे थे। तो ये करते करते बनते बनते इसकी फाइनली ये सूरत हाल बनी है। आप इस मैशअप को देखेंगे ना तो इसमें आपको 2-3 बातें ख़ास तौर से नज़र आएंगी। जो जिन आयात को मुख्तलिफ ज़बूरों से हमने चुन के लिया है। मैशअप आज में लिया है उसमें खालिस्तन हमने खुदा की कुदरत को बयान हाँ, करने की कोशिश तारीफ की इसमें है। हाँ, सताइश से ज़्यादा है। क्योंकि इसका टॉपिक कि खुदा मेहरबान है हम्म, उसमें हमने ज़्यादातर खुदा को मेहरबान बताया। फिर जब हम मौसीकी के हवाले से बात करते हैं तो हमने सेम टेम्पो पे मतलब करने की कोशिश की है और हालांकि वो स्केल्स हमारे ईस्टर्न के डिफरेंट हैं लेकिन हमने उसको जब वेस्टर्नाइज किया फिर हमने कॉर्ड्स को फिर हमने इधर उधर नहीं वो एक ही जगह पे रखने की जी कोशिश की बिल्कुल है। ज़बरदस्त। सो ये एक कह लें कि मौसीकी वालों के लिए शायद एक बड़ी खूबसूरत बात होगी। एक ज़बूरों की जो मौसीकी है, इसकी जो मौसीकी में एक सनफ़ है या जो भी आप समझते हैं, चूँकि आप खुदा का शुक्र है कि आपने मौसीकी को बाकायदा पढ़ा है, सीखा है और इसको टीच भी करते हैं। तो ज़बूरों की जो मौसीकी है ये दूसरे आम म्यूज़िक से बिल्कुल फ़र्क है। फ़र्क है, बहुत तो फ़र्क है। इसके बारे में आप कुछ अपने ख़्यालात बताएँ? जो ज़बूरों के लिए जो मौसीकी की हमारे ईस्टर्न की जो चुनी गई है, जो ली गई है, वी कैन से हम कह सकते हैं कि वो चर्च म्यूज़िक है। आप देखते हैं ओके। कंपोज़िशन बहुत सॉफ्ट बनी है हुँ। और वो हमारी रूह को टच करती हैं और फिर वो तस्कीन देती हैं। हाँ, और जो एक लिखे गए थे पंजाबी ज़बूर जब तर्जुमे किए गए तो आपको पता है हिस्ट्री में कि मुख्तलिफ जी। फ़नकारों को मौसीकारों को दिया गया था इनको कंपोज़ करने के लिए जिनमें कुछ पंडित थे, कुछ सिख भी थे, कुछ इंग्लिश लोग भी थे। तो एक ख़ास कह लें कि उस किस्म को लेके ज़बूरों को बनाया गया। हालांकि सब ज़बूर एक ही थीम के नहीं हैं, सब ज़बूर में एक ही मोड नहीं है। नहीं है। समटाइम्स आप दुआ में हैं तो समटाइम्स आप कहीं जंग की हालत में हैं तो कहीं आप गिरे हुए हैं, कहीं आप खुदा पे भरोसे की बात कर रहे हैं, कहीं ज़बूरों में ईमान की बात हो रही है, कहीं पे कहीं पे खुदा की सताइश है। कुदरत की बात हो रही है, हम्द व सना की बात हो रही है। तो उन चीज़ों को कह लें कि उसी सिन्फ में रखते हुए, चर्च म्यूज़िक में रखते हुए उन लोगों ने इसको कंपोज़ किया है सारे ज़बूरों को। ज़बरदस्त। तो आपने ये कहाँ से ये म्यूज़िक को बाकायदा सीखा? मेरा जो मेरे जिनसे मैंने मौसीकी सीखी है फैसलाबाद से खुदा के खादिम थे, खुदा उनमें सो गए हैं और वो पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के बड़े मशहूर व मारूफ मौसीकार और गुलकार के वो शागिर्द थे। तो मैंने उनसे जो है ना वो मौसीकी सीखी है। अमेजिंग। तो मौसीकी में आपकी आपकी जो अचीवमेंट्स हैं कामयाबी के सेट पर सफ़र में, आप बताएं कि कहाँ-कहाँ पर आपने खुदा के लिए और बेहतर काम किए? खुदा ने जहाँ पर आपको इस्तेमाल किया हो। मैं जैसे कि शुक्रगुज़ार हम जानते हैं कि आपने लूथरन चर्च में या एक बड़ा काम किया, या तो नाज़रीन को बताइए मैं प्लीज़। बताना चाहूँगा कि लूथरन चर्च अमेरिका से 2017-18 में उन्होंने अमेरिका में उर्दू सर्विसेज शुरू की थी। वहाँ पे पाकिस्तान के लोग थे उर्दू बोलने, उर्दू समझने वाले, बोलने वाले, गाने वाले लोग भी उन्होंने उनके चर्च को, चूँकि वो वहाँ पे जाते हैं, खिदमत करते हैं, तो उनके लिए लूथरन चर्च के जो इंग्लिश सॉन्ग्स हैं जो कई सदियाँ पुराने हैं, वाह! उनको उनके लिए फिर उर्दू वर्जन में किया गया। उनको मैंने वो आई थिंक मोर देन 30 सॉन्ग्स थे जिनको तर्जुमा किया, फिर उन्हीं कंपोजिशन को हमने मेंटेन उन्हीं कंपोजिशंस में किया, फिर अच्छा। कंटेम्प्रेरी म्यूज़िक उनको बना के फिर हमने दिया। और ये इस प्रोजेक्ट को हेड कर रहे थे ज़ुहैब खावर जो कि एम्बिएंट म्यूज़िक वर्क्स के वो जो सीईओ हैं। ये प्रोजेक्ट हमने दोनों मतलब 2-3 लोगों में हमने मिलके इसको ये बड़े फ़ख्र की बात मैं है शुक्रगुज़ारी करता हूँ। कि पाकिस्तानी एक शख्स ने एक
जो लूथरन चर्च के लिए इतना बड़ा काम किया। बड़ी अच्छी टीम थी जिसमें रोशन निहाल खावर साहब भी थे, ओके, तो और फिर उनकी पूरी फैमिली। तो काफ़ी मतलब ये है एक बड़ा मुश्किल काम था एनीवेज, लेकिन हम खुदा उनकी मदद से हमने इसको कर लिया। मसीह के लिए गाते हुए आपको कितना तकरीबन अरसा हो गया? कंटिन्यूसली या प्रॉपरली करते हुए तो मुझे आप यकीन मतलब 2002 से 20 साल तकरीबन 20-21 साल हो गए। क्या बात है, अमेजिंग। थोड़ा ये इतना ज़्यादा तो है नहीं ये बहुत जितना है, उसका फजल है, ख्याल जितना है। उसका तरस है, मतलब जिसका किनारा ही कोई नहीं है। तो वो मुझे एक लाइन याद आ गई कि ये कह के, ये सोच के या कह के तस्बीह तोड़ दी जाहिद ने, हाँ हाँ, क्या गिन के तारीफ करूं जो बेहिसाब देता है। क्या बात है, तो हम अपने क्या इनका शुमार करें, अमेजिंग। उसका फजल बेहद है। उसकी शुक्रगुजारी करते हैं कि उसने हमें ताकत दी है, फिर हमें ये समझ भी दी है कि उसकी हमदोसना की जाए। चूँकि बाकायदा सीखा हुआ शख्स हमारे साथ बैठा है और जानता है, सूझबूझ म्यूज़िक की रखता है, तो हम चाहेंगे कि वो हमारे साथ खुदा के गीतों को बांटें। तो एक हमें गीत सुनाएं जी ताकि श्योर मैं ज़रूर जी, सुनाता हूँ। ज़ख्मों का क्या शुमार हो, उसने बदन पे जो लिए, amazing। सारे जहां के वास्ते कीलों से वो जड़ा हुआ, अहदे वफा निभा गया, वो रंज का आशना हुआ, बेऐब पर सितम हुआ, Amazing। देखो ये मला हुआ। क्या बात Thank सर, you very क्या much। बात है। अहद वफा निभा गया, वो रंज का आशना हुआ। आशना हुआ। ये ख्याल कहाँ से आया? ये कब ये गीत आपने कंपोज किया और लिखा? ये 2 साल पहले मेरी भतीजी हैं, उनका ये लिखा हुआ कलाम है, जुवेरिया गुलजार का। तो उन्होंने मुझे भेजा कि इसको गाया जाए। क्या बात। इसकी 3 कंपोजिशंस मैंने की थी, तो लेकिन जो फिर बहुत अच्छी लगी वो ये वाले स्टाइल में फिर अच्छी लगी। एक और गीत जो वाकई बहुत बाबरकत, मेरे लिए तो बहुत वो बाबरकत रहा, तेरे बिना तेरे बिना जीना क्या है। हाँ जी, तो क्या आप शेयर करेंगे मैं नाज़रीन के मैं साथ? पसंद यकीनन नाज़रीन आपके लिए भी ये बरकत का बायस बनेगा जब ये गाएंगे, तो मुझे तो वो सुन के बहुत बरकत मिलती है। करूंगा। तेरे बिना जीना क्या है, मुझको ऐ खुदा, तेरे बिना जीना क्या है, मुझको ऐ खुदा, तू ही मेरी सिपर है, तू ही है पना, तू ही मेरी सिपर है, तू ही है पना, तेरे बिना जीना क्या है, मुझको है खुदा। प्रेज़ गॉड, प्रेज़ गॉड। मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा थोड़ा सुना दूँ फिर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अक्सर हम सुनते हैं, लोग कहते हैं जो शौक़ रखते हैं और वो मौसीकी को लेकर बात करते हैं, और वो नए-नए आजकल गीत भी आ रहे हैं। लोग कहते हैं कि मुझे मिला है। तो ऐसा कभी आपके साथ भी होता है कि बस मुझे मिल गया और मुझे कंपोज़िशन भी खुदा के रूह से मिल गई? ये कि कोई तंज़ नहीं है, बल्कि सीखने की बात है, चूँकि आप सूझबूझ रखते हैं इस चीज़ की। तो ऐसे लोग हैं जो बड़े हैं, वो ये कह देते हैं मैंने कहीं से सीखा नहीं है, तो पाकरू और पाक खुदा रूह मेरा मुझे उस्ताद। गाइड करता है और बस मैं ये सारा कुछ वही करवाता है मुझसे। चलें, आपका बहुत शुक्रिया, आपने ये सवाल किया, और मैं गुड शेफर्ड
टीवी चैनल के इस प्लेटफॉर्म से, ख़ास तौर से इस प्रोग्राम से ये बात शेयर करने का मुझे मौका मिल गया है, तो ये एक मतलब अच्छा ख़्याल नहीं है कि आप ये कहें कि जी मुझे पाक रूह मेरा उस्ताद है, खुदा मेरा उस्ताद है, यीशु मसीह मुझे सिखाता है। आपको इस अगर आप ये ख्याल रखते हैं तो आपको फिर से दोबारा से सोचना पड़ेगा, क्योंकि यीशु मसीह और पाक रूह मौसीकी नहीं सिखाते, उनके काम कुछ और हैं। अमेजिंग वो मैं एक ग्रेट थॉट। हाँ जी, मुझे अलाउ करें, मैं एक वाक़या बयान जी, करना प्लीज चाहता हूँ। प्लीज। खुदा के खादम थे, सो गए हैं यीशु मसीह में, तो उन्होंने मुझे एक इवेंट में सुना, तो इंस्पायर हो गए। तो वो कहते हैं कि जी मैंने आपकी डिसाइपलशिप में आना है, मैंने आपका शागिर्द होना है। मैंने कहा ठीक है। तो 2-3 महीनों के बाद दोबारा मुलाकात हुई, तो वो मुझे क्या कहते हैं, कहते हैं सर खुदा के पाक रूह ने मुझे बहुत झिड़का है, हाँ बड़ी डांट पड़ी है मुझे पाक रूह से। मैंने कहा क्या हुआ? अच्छा। कहते खुदा के पाक रूह ने मुझे कहा है तेरा उस्ताद तो मैं हूँ और तू असबोई से सीखने को जा रहा है। तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन फिर मैंने क्वेश्चन कर दिया। मैंने कहा पारी साहब, फिर पाक रूह ने आपको सारेगामा पादा नहीं सब बताया? वो 10 ठाठ होते हैं पाक रूह ने, वो सिखाए आपको, कोमल तीवर पढ़ाए आपको? वो कहते जी आप गुस्सा कर गए। मैंने कहा नहीं, मैं गुस्सा नहीं कर रहा। मैं अब वो खादम थे, मैं उनको क्या दुरुस्त कर सकता था? मैंने उनको कहा ये पाक रूह का काम नहीं है। यीशु मसीह ने कहा वो तुम्हें भेद की बातें बताएगा, वो मेरी बातें तुम्हें याद दिलाएगा। हाँ, और बहुत कुछ रूल कुदस का काम फ़र्क है। फर्क है। तो हमने इन चीज़ों को दुरुस्त करना है, ठीक है। अगर पाक रूह और खुदा यीशु मसीह ये सिखाएं तो फिर हमें बच्चों को स्कूल भी नहीं भेजना चाहिए, ABC पाक रूह से सिखलवा लें। ये न्यूमेरिकल्स, फिर ये जो न्यूमरोलॉजीज है, ये भी खुद पाक रूह से पढ़े। फिर ये वादा हम जानते हैं, सारे मसीही जानते हैं कि जब वो तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे, और फिर गवाही के लिए कुव्वत है। हाँ, रूल कुदस गवाही के लिए दिया गया, कुव्वत के लिए दिया गया, रूल कुदस दलेरी के लिए दिया गया। रूल कुदस इस तरह के, बराए मेहरबानी आप अगर इस तरह के ख्याल में हैं तो अपने नज़दीक किसी अच्छे से टीचर के पास जाएं, जो बाइबल का टीचर हो उससे बात करें, जो मौसीकी का टीचर हो उससे बात करें, और अपनी इन चीज़ों को दुरुस्त करें। ये अच्छा ख्याल नहीं है कि जी मुझे पाक रूह सिखा रहा है। आप जो सीखने की चीज़ें इंसानों से हैं वो इंसानों से सीखें। खुदावंद आपको बरकत दे। थैंक यू वेरी मच, आपने ये सवाल करके ना बड़ा अच्छा किया। जी, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये हमें करना चाहिए। अक्सर लोग ना सिर्फ सर ये बात सिर्फ मौसीकी की नहीं है, और खुदा के कलाम की भी है, और शागिर्दियत की भी है। लोग शागिर्द होना नहीं चाहते, शायद वो बाकायदा बैठ के सीखना नहीं चाहते, उनको शौक है कि वो सिखाएं बस। और इसलिए वो शायद सेमिनरीज को और सीखने को इतनी अहमियत नहीं देते, और वो ये कह देते हैं मुझे खुदा का रूह बताता है। इसमें शायद इसके पीछे एक और भी छोटा सा एलिमेंट है कि लोग शायद ओवरनाइट ही बस कुछ ना कुछ बड़ा काम करना चाह रहे होते हैं ना, शॉर्टकट्स जो ढूंढने वाले लोग हैं ना, बिल्कुल। वो शायद इसीलिए टीचर्स के उस्ताद के पास बैठेंगे, वक्त लगेगा, उस्ताद की बातें सुनेंगे, बोरिंग काम है। तो ये पाक रूह बड़ा अच्छा कर रहा है। तो थैंक यू सो मच। नाजरीन को ये पता है कि आप गाते बहुत अच्छा हैं, और आपके गाने में जो गीतों में है एक जो वैरायटी है वो ये है कि आप कभी क्लासिकल गाते हैं तो वो मूड, वो माहौल, वो भी वैसा ही होता है। अगर कोई गीत बहुत ज़्यादा जोश वाला है तो उसका मूड, उसका माहौल वैसा ही बना देते हैं। ये फ़न सिर्फ हमने देखा है गीतों में आपके पास है, क्योंकि ज़्यादातर हर कोई गाता है तो वो शायद उसके टोन के गीतों की जो सुर है, ताल है, वो सेम लगती है कभी-कभी। लेकिन ये कैसे? मैं शुक्रगुजारी करता हूँ, मैं अक्सर अपने इतनी वैरायटीज़ कैसे लेकर आते हैं? दोस्तों भाइयों से मैं शेयर करता हूँ कि मैंने स्टेज थिएटर पे परफॉर्म किया, तो वहाँ पे ना वैरायटी चाहिए होती है। मतलब आपके ऑडियंस को कहीं फास्ट चाहिए तो कोई सैड मूड भी चाहिए होता है, कोई ऐसा कोई लोनलीनेस का कोई गाने चाहिए होते हैं जो लोगों को अपील करते हैं, जो ऑडियंस को अपील करते हैं। तो यूँ कह लें कि मेरी ट्रेनिंग वो हो चुकी है। अब मैं ये कोशिश भी कर रहा हूँ कि प्रस्तश में, हमदो सना में जो है ना वर्सेटाइलिटी ज़रूर आनी चाहिए हर तरह की। आप जब ज़बूरों की बात हुई, उन सब में ये सारे मोड्स हैं, थीम्स हैं, मतलब हम वो हमें लेके चलना चाहिए। तो ये बस ये कह लें कि ज़बरदस्त।
तो वर्शिप के अलावा आप खुदा की खिदमत भी करते हैं। जी, मैं इंजील का खादम हूँ। किन लोगों में खिदमत करते हैं? मतलब नौजवान ज़्यादा टारगेट हैं या सारे लोग? नहीं, नौजवान ज़्यादा हैं। उसकी वजह ये है कि मैं ये समझता हूँ मेरे नज़दीक, और आप मेरी बात को सेकंड भी करेंगे, कि जो नौजवान है ना, ये ज़्यादा अच्छा काम कर लेते हैं। क्या हम बात। बुज़ुर्ग भी कर रहे हैं, लेकिन नौजवान जब आते हैं ना खुदा उनकी राह में, वो बड़ा अच्छा कर लेते हैं। और जहाँ ज़्यादा ताकत चाहिए होती है, इनकी ताकत फिर लग जाती है, टाइम भी ज़्यादा दे पाते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो नौजवान जो ना अच्छा काम कर सकते हैं। अमेजिंग, खुदा का शुक्र हो। तो खिदमत के दौरान और ये परस्तश के जो हिस्सा है, इन सारी चीज़ों के दरमियान में काफ़ी चीज़ें जो हैं, रुकावटें भी हैं, मुश्किलात भी हैं। कोई ऐसी मुश्किल, कोई रुकावट जो शायद आम लोगों को भी दरपेश हो और वो शायद वो बेदिल हो रहे हों, तो आप अपनी वो चीज़ आप शेयर करें कि कैसे आप उस मुश्किल पर गालिब आए थे? सब देखें, इट डिपेंड्स, लेकिन एक दो बड़ी कॉमन चीज़ें हैं। मतलब मुश्किलात तो आती हैं, जी, जी। लेकिन एक दो बड़ी कॉमन चीज़ें। सबसे पहले हमें वक्त शायद कभी लोग नहीं निकाल पाते, और कुछ लोगों के पास और तरह के भी बहाने होते हैं। नहीं, मेरी तालीम थोड़ी है, नहीं मुझ में हौसला नहीं है, ये खिदमत मुश्किल काम है। जब आपको बुलाहट हो चुकी है तो फिर निकलना चाहिए खिदमत के लिए। एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम है रुपया पैसा, ये सबसे बड़ी रुकावट बनती है। तो मैं ये समझता हूँ कि उसकी परवाह ना करें, खुदावंद अपना काम कर लेते हैं, वो ले लेते हैं काम। उससे भी जिसके पास पैसे नहीं है, और उससे भी जिसके पास बहुत पैसा है, खुदावंद अपना काम ले लेते हैं। प्रेज़ गॉड, खुदा का शुक्र। ये सच है, बिल्कुल सच। जी, बहुत शुक्रिया सर। यीशु मसीह निजात दहिंदा के तौर पर आपकी ज़िंदगी में कब आए? क्योंकि आप अभी अंजील के खादम भी हैं और परस्तश करते हैं और वक्त देते हैं, नौजवानों को देते हैं वक्त, ताकि वो मसीह में गहरे हों। तो कब आपकी ज़िंदगी में यीशु मसीह? 1994 में मेरे एक दोस्त मुझे ले गए। उन्होंने कहा मैं आपको एक जगह पे लेके जाना चाहता हूँ जहाँ खुदा के लोग जमा होते हैं। और एक बात उन्होंने की, यार आजकल नौजवान बदल रहे हैं, यीशु मसीह और उसका कलाम जो है ना वो लोगों को बदल रहा है, तो बड़ा अच्छा। तो मैंने पहले हिचकिचाया, या मतलब कह लें कि पाँव पीछे की तरफ खींचे, तो मैं जाना नहीं चाह रहा था। एनीवेज मुझे जाना पड़ा। आपको परस्तश का लालच दे के ले गए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तब मैं गाता भी मसीही गीत गाता नहीं था। हम आपको ये बताऊं कि एक दफ़ा उन्होंने कहा जी आप, हमारा एक प्रोग्राम हो रहा है तो आप कोई मसीही गीत उसमें गा सकेंगे? मैंने कहा मसीही गीत तो मुझे आते ही नहीं है, अब मुझे गीत भी नहीं आते थे। तो अच्छा, वो मुझे ले गए वहाँ पे मैंने प्रोसेस सुनी, सादा सादा गीत गाए जा रहे थे यीशु मसीह की तारीफ़ के। फिर खुदा के खादम ने आके इंजील सुनाई। ओहो, क्या ज़ोरदार कलाम था वो। जब उन्होंने फिर ऑल्टर कॉल की, तौबा के लिए बुलाया, तो दिल टूटा। कलाम ने चोट की, फिर आंसू नहीं रुक सके। उसमें जो ख़ास एक बात बताने वाली है ना, कि जिन राहों से मैं चल के गया था ना, वापसी पे वो राहें मैं पहचान नहीं पा रहा था। वो सब नया नया लग रहा था और अच्छा लग रहा था। ये तब्दीली ने मुझे ये, क्या बात। और आज तक आप मैं शुक्रगुजारी करता हूँ। बीच में मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि मैं बैक स्लाइड भी हो गया था, छोड़ दिया मैंने, बरगश्ता हुआ। वो मेरे बड़े दुख के दिन थे। रोज़ाना यीशु मसीह को याद करता, रोज़ाना उस मोहब्बत को याद करता, लेकिन मेरी वापसी का कोई ना रास्ता नहीं बन रहा था। फिर 2002 में खुदा के खादम मिले। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा मेरी कोई वापसी का रास्ता है? कहते क्यों नहीं। फिर उन्होंने मुसरफ बेटे की कहानी सुनाई। फिर यीशु मसीह को और खुदा बाप को खुली बाहों से मैंने इंतज़ार करते हुए देखा। मैं फिर झट से मैंने यीशु मसीह को दोबारा, हाँ जी, मैं उसके करीब पास आ गया, उसने मुझे कबूल किया। कामयाबी का सफ़र प्रोग्राम है, आप बताइए आपके नज़दीक कामयाबी क्या है? मसीही शख्स के लिए, ईमानदार के लिए कामयाबी ये है कि वो खुदा से डरता है। इससे बड़ी और कोई बात नहीं। अगर आप ये सोचें कि दुनिया में ये भी मिल गया, वो भी मिल गया, जो दिल की मुरादें थी वो पूरी हो गई, तो ये कामयाबी है, मुझे लगता है ये नहीं है। मेरे नज़दीक हो सकता है यही हो, लेकिन मेरे नज़दीक ये नहीं है। मेरे नज़दीक ये है, मसीही ज़िंदगी में कामयाब शख्स वो है जो खुदा से डरता है और अपनी हर उस चीज़ पे गालिब आ जाता है जो उसको मसीह की पहचान में बढ़ने से रोक लेती है। वो कामयाब शख्स है जो अपनी नेगेटिविटीज़
को होल्ड ऑन कर सकता है, पकड़ सकता है। वो काम हाँ, उनको वो कहता है, पौलुस रसूल कहते हैं कि जो ख्याल हमें मसीह में बढ़ने से उलझा। हाँ वो रोक लेते हैं, हाँ। हम उनको पकड़ के मसीह के कैदी कर देते हैं। हाय, तो ये राज यार, कामयाब क्या बात जिंदगी है, है, प्रेज का, ये सबसे प्रेज बड़ी का, बात है। ये कामयाबी है। जी भाई, मैं ये भी पूछना चाहता हूँ, आपकी ज़िंदगी में मसीह ने बड़े गहरे तौर पर काम किया है, चूँकि मौसीकी से आप वाबस्ता थे, अब भी हैं, और जो अचीवमेंट्स हैं म्यूज़िक को लेकर, वो तो पहले से चल रहा है। यीशु मसीह में आने के बाद कामयाबी आप कैसे देखते हैं अपनी ज़िंदगी में? मौसीकी में कामयाबी या फिर आम जिंदगी में? मौसीकी में, आम मौसीकी में। ज़िंदगी में, खिदमत में। ये तो है कि मतलब जो चीज़ें पहले नहीं थी वो कुछ नए तौर से फिर ज़िंदगी में आई हैं, और फिर जो टैलेंट था वो पॉलिश हुआ है, हाँ, फिर खुदा के कलाम की समझ बूझ डेवलप हुई है, और मौसीकी। अच्छा वैसे ये हैं दोनों ही, मतलब इनका किनारा कोई नहीं है, ये अनलिमिटेड ही है। तो मतलब चलते जाएं चलते जाएं चलते जाएं, मंजिल तक शायद ना पहुंच पाए हम कभी भी। तो ये है कि अब जब से मैं मसीह में हूँ तो बहुत सारी चीज़ें नई भी मुझे डिस्कवर हो रही हैं, वो जो मेरी लाइफ में पहले नहीं था, जो मेरे इदराक में पहले चीज़ें नहीं थी, यीशु मसीह में आने के बाद अब वो भी मुझ पे खुल रही हैं। क्या मैं बात, शुक्रगुजारी करता क्या हूँ बात। उनकी। जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, आपका शुक्रिया इस बात के लिए भी कि आपने वक्त दिया, और बहुत सारी बातें जो हैं वो हमारे नाजरीन को पसंद आई होंगी और उन्होंने बरकत पाई होगी। तो हम चाहेंगे कि इस प्लेटफार्म से भी खुदा की हजूरी में आपके लिए हम मोर ग्रेस, मोर विजडम मांगें, ताकि खुदा में और ज़्यादा आप बढ़ते चले आमीन जाएं। आमीन। हम दुआ मांगेंगे। ए रहीम बुज़ुर्ग आसमानी बाप, तेरे शुक्रगुज़ार हैं तेरे बेटे के लिए जिसे तूने चुना और खुदा दुनिया में से अलग किया और अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल कर रहा है, और बहुत सारे नौजवानों की ज़िंदगियों में बहाली और तरक्की का बायस बना रहा है। मैं तेरे बंदा के लिए तेरे फ़ज़ल को, तेरे रहम को, तेरी हिकमत और दानाई के रूह को और कसरत से मांगता हूँ, ताकि वो बहुतों की नजात, बहुतों की बहाली और ताजगी का बायस बने, और इससे तेरा जलाल ज़ाहिर हो। यीशु मसीह के नाम में ये दुआ मांगते और पा लेते हैं, आमीन आमीन। जी नाजरीन, यकीनन ये प्रोग्राम भी आपके लिए बरकत का बायस बना होगा। खुदा के बंदा, खुदा के खादम की बातें आपके लिए बायस तरक्की भी हुई होंगी, और हम दोबारा मिलेंगे नए गेस्ट के साथ नए एपिसोड में। तब तक देखते रहिए गुड शेपर्ड टेलीविज़न। गॉड ब्लेस यू ऑल।